किसकी? अल्लाह की इबादत। अब बताओ कि नमाज जो दीन की निशानी है, इसमें जो कुछ आप पढ़ते हो किसके लिए? जल्दी जल्दी बोलो। अल्लाह के लिए। और जो कुछ करते हो किसके लिए? नमाज में खड़े होते हो किसके लिए? झुकते हो किसके लिए? सजदा करते हो किसके लिए? बैठते हो किसके लिए? जितनी देर नमाज में तुम्हारी नकलो हरकत जो एक्टिविटीज़ है किसके लिए? तो जो करते हो किसके लिए? और जो कुछ पढ़ते हो किसके लिए? तो नमाज में फातिहा पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हो ना? सूरह फातिहा पढ़ते हो ना? तो नमाज में फातिहा पढ़ते हो किसके लिए? दूसरी सूरत मिलाते हो किसके लिए? सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हो किसके लिए? अल्लाह के लिए। सुभान रब्बियल आला तस्बीह अल्लाह की, अल्लाह के लिए। और कुछ पढ़ते हो जब तशहुद की हालत में होते हो? आपने अभी कहा है कि जो नमाज में हम जो कुछ करते हैं अल्लाह के लिए, जो कुछ पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, तो तशहुद में आप क्या पढ़ते हैं? बोलो। अत्तहियात पढ़ते हो, फिर दरूद भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद पढ़ते हो ना? ये किसके लिए? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये किसके लिए? आपने तो ये कहा कि नमाज में जो हम कुछ पढ़ते हैं अल्लाह के लिए, जो करते हैं अल्लाह के लिए, तो नमाज में नमाजियों दरूद भी तो है, सलाम भी तो है। यही मुझे समझाना है और यही आपको समझना है कि खुदा ने अपनी इबादत दरूद और सलाम अपने महबूब पर रखा। मेरे बंदो, दरूदो सलाम मेरे महबूब पर पढ़ोगे, इबादत मेरी होगी। नारे तकबीर, सलाम मदीने वाले पर होगा, इबादत मेरी होगी। दरूद मुस्तफ़ा पर, इबादत मेरी। दरूद आले नबी पर, इबादत मेरी। अब दरूद को वाजिब बना दिया, सलाम को वाजिब बना दिया। सलाम पढ़ो। और सलाम क्या पढ़ते हो आप? एक बात बताएं, अल्लाह ने महबूब पर सलाम पढ़वाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मतलब बताऊं मैं? मतलब बताऊं? या नबी सलाम अलैका, यही तो मतलब हुआ ना। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी का मतलब क्या हुआ? या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। हम अरबी में क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अरबी में। उर्दू में क्या? या नबी सलाम अलैका। नमाज में आप सलाम पढ़ते हो ना? न पढ़ो तो नमाज नहीं। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा पूछो उन बेवकूफ़ों से कि जो चीज़ नमाज के अंदर हलाल है वो नमाज के बाहर हराम कैसे? जो नमाज के अंदर जायज है वो बाहर नाजायज कैसे? बोले ठीक है, आप जलसों में पढ़ते हैं सलाम पढ़िए, मगर बैठ कर पढ़िए, खड़े होकर ना पढ़िए। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा बात क्या? कहा बात यह है कि चूंकि नबी पर दरूद और सलाम नमाज के अंदर बैठकर पढ़ा जाता है, लिहाजा खड़े होकर पढ़ना नाजायज। मैंने कहा ठीक है, तो जैसी तेरी दलील वैसी मेरी दलील। चूंकि नमाज में कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है, लिहाजा बैठकर कुरान पढ़ना नाजायज। बोले ये क्या? मैंने कहा वो क्या? भाई जैसी तेरी मिठाई वैसा मेरा फातिया, जैसी तुम्हारी दलील वैसी मेरी दलील। चूंकि नमाज में बैठ के पढ़ा जाता है सलाम, लिहाजा खड़े होकर पढ़ना नाजायज। तो मेरा, अगर तेरा चूंकि है मैं लेता हूं, अब मेरा चूंकि तू ले ले। तेरा चूंकि मैं लेता हूं, मेरा चूंकि तू ले ले। चूंकि नमाज में कुरान खड़े होकर पढ़ा जाता है, लिहाजा बैठ करके पढ़ना नाजायज। बेचारे हाफिजों का तो बुरा हाल हो जाएगा। वो क्या करेंगे? वो करेंगे तो क्या करेंगे? इसीलिए दोस्तों, ये चूंकि आज मेरा जी चाहता है कि जामिया कादरिया मजहरुल उलूम के इस सालाना इजलास में लफ्ज़ चूंकि का अपनी इस तकरीर में ऐसा मेजर ऑपरेशन करूं कि लफ्ज़ चूंकि कभी सर उठाने की कोशिश करना चाहे तो ना उठाए, ना उठा सके।
ये चूंकी चूंकी करते हो कि चूंकि ये है तो चूंकि वो है, चूंकि चूंकि। अब मुझे बता, जमात का मौलवी जवाब दे, नमाज जनाजा में क्या पढ़ता है? नमाज जनाजा में, ये नमाज जनाजा है क्या? दुआए मगफिरत मैयत के लिए मगर इबादत खुदा की। मैंने कहा मौलवी साहब बताओ, बहुत चूंकी चूंकी कर रहा था, नमाज जनाजा में क्या पढ़ता? ये भी तो इबादत खुदा की है, दुआए मगफिरत मैयत के लिए मगर इबादत मौलाना खुदा की है। नमाज जनाजा में क्या पढ़ता? सूरह फातिहा कहा नहीं, इखलास कहा नहीं, सूरह फलक नहीं, सूरह नास नहीं। मैंने कहा कुरान का दिल सूरह यासीन कहा नहीं, सूरह ताहा नहीं। अरे मैंने कहा कोई सूरत कहा नहीं, कोई आयत नहीं, फिर क्या पढ़ता है? मौलवी साहब ने दबी दबी जबान में कहा नबी पर दरूद व सलाम। मैंने कहा कैसे पढ़ता है? बोले खड़े खड़े। मैंने कहा बैठ के तो नहीं, बैठ के नहीं, खड़े खड़े। अगर मैं बैठना भी चाहूं तो 1000 पीछे खड़े हैं, वो मुझे खड़ा कर देंगे, है ना? तो नमाज जनाजा में क्या पढ़ता? दरूद व सलाम कैसे? खड़े खड़े। खड़े बोलो, खड़े खड़े, गड़े गड़े। अब अगर मौलवी बैठना भी चाहे तो पीछे वाले बैठने नहीं देंगे। ये बैठने की जगह नहीं है, खड़े होकर पढ़। अब जुमला मैं आपको दे रहा हूं अलीपुर वालों, क्योंकि ये जामिया कादरिया का सालाना इजलास है। मेरे खुदा ने नमाज जनाजा के अंदर कुरान पढ़ना माफ कर दिया, मगर नबी पर दरूद व सलाम पढ़वाया, वो भी खड़ा करा के, ताकि दुनिया ये देख ले कि जिस तरह मैं अपने नबी पर नमाज में बिठा के दरूद व सलाम पढ़वाता हूं, इसी तरह खड़ा करा के पढ़वाता हूं। कयाम के खिलाफ तहरीक चला रहे, तूने अपनी इबादत में कैसे शामिल कर लिया? तो ये खुदा के दीन की निशानी है, अफजलुल इबादात नमाज है ना? ये नमाज है क्या? आयते सलात नाजिल हुई, क्या बात है। साहबा ने अर्ज किया कैफा नुसल्ली या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल हम नमाज कैसे पढ़ें? हम नमाज कैसे पढ़ें? तो हुजूर ने नहीं कहा कि कुरान देख लो, हुजूर ने नहीं फरमाया कुरान पढ़ लो। और आज हमें जमात वाले कुरान की तरफ ले जाते हैं। यही तो अहले सुन्नत और उनमें फ़र्क है कि हम तो हुजूर की तरफ ले जाते हैं, और ये कुरान की तरफ ले जाते हैं। हम अहले सुन्नत हुजूर की बारगाह में ले जाते हैं, और हम क्या ले जाते हैं? खुद कुरान ले जाता है कि मेरा काम हुक्म लाना है, हुक्म बताना है, तरीका बताना नहीं। तो साहबा ने अर्ज किया, साहबा को ये मालूम था कि नमाज की फर्जियत लेना है, कुरान से ले लो। पढ़ने का तरीका क्या है? पढ़ने का तरीका क्या है? इतनी बात तो वो जानते थे कि हुक्म तो आ गया है ना? आयते सलात नाजिल हो गई है। साहबा ने पूछ लिया कैफा नुसल्ली, हम कैसे पढ़ें? तो हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि कुरान खोल के देखो, कुरान देख लो। और उस वक्त तो खोल के देखने की क्या है, कुरान में देखो। खोल के देखने की तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, था ही नहीं ऐसी सूरत में। तो हुजूर ने क्या फरमाया? सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली। साहबा ने पूछा मैं नमाज कैसे पढ़ें हम लोग? तो हुजूर ने फरमाया जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखो, जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो वैसे तुम करो। मैं खड़ा हूं, जैसे मैं खड़ा हूं तुम खड़ो, मैं हाथ उठाऊं जैसे जैसे वैसे वैसे तुम करो, जैसे जैसे जो मैं करूं वो तुम करो, है ना? बड़े नमाजी बन के आए हैं, सारा सब तो तरीका सीख लिया, और सीखने के बाद कहते हैं कि बड़े नमाजी हैं, है ना? यानी जिसने नमाज सिखाया है उसको वसीला बनाने में दुश्वारी हो रही है। अरे बेईमानो, नमाज किसी ऐसे तरीके से क्यों नहीं पढ़ते जो रसूल के तरीके से हटके हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब रसूल के तरीके ही पर पढ़नी है तो
फिर रसूल को वसीला बनाने से इनकार क्यों है ना? ये नमाज तो रसूल ही के वसीले से मिली है ना, और तरीक़ा तो रसूल ही के वसीले से मिला। हुजूर ने क्या फरमाया? जैसा मुझे पढ़ता देखो, जैसा मुझे, ऐसे हज के बारे में, ये हज क्या है? तो हुजूर ने फरमाया खुजू अन्नी मनासिकाकुम। अब इसका आसान तर्जुमा कर दूं, नमाज जैसा मुझे पढ़ता देखो, हज जैसा मुझे करता देखो। नमाज जैसा पढ़ता देखो, हज जैसा करता देखो। अब हज में जो मैं करूं सो तुम करो, जैसे मैं चलूं वैसे तुम चलो, जैसे मैं चक्कर लगाऊं वैसे तुम चक्कर लगाओ, जैसे मैं अकड़ के चलूं, जब मैं अकड़ के चलूं तब तुम अकड़ के चलो, जैसे मैं जहां मैं अकड़ के चलूं वहां तुम अकड़ के चलो, जहां तुम दौड़ो जहां मैं दौड़ूं वहां तुम दौड़ो, जहां मैं मारूं वहां तुम मारो, जैसे मैं मारूं वैसे तुम मारो। अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हज के दिनों में जाते हैं और रमी करते हैं, रमीए जमार, शैतान को कंकर मारते हैं ना, तो कंकर कहाँ से इकट्ठा करते हैं? मुजदलफा से, और मीना में लेके पहुँचते हैं, कंकर मारते हैं। और कुछ लोग, कुछ हाजी तो मुझे ऐसे मिले कि जूता फेंक कर मार रहे थे। मैंने कहा हाजी साहब ये मना है। अरे कहा मैं भी जानता हूँ मना है, छोटी सी कंकरी से क्या हो इसका होने वाला है। बहुत दिनों के बाद तो मौका मिला है, ये शैतान मिला है, बहुत परेशान किया हजरत, इसने बहुत सताया। खलवत में सताता था, जलवत में सताता था, नमाजों में सताता था, घरों में सताता था, जब मैं इबादत के लिए खड़ा होता था तो सताता था, काम में, वर्क में, हर जगह सताता था। आज मुझे मौका मिला, ये कंकर से क्या होता है, मारो जूता। आज भड़ास निकालने का चांस मिला है, भड़ास निकालूंगा। जब हज हो जाता है तो हुकूमत सऊदिया टरकों जूते चप्पल उठा के वहां से ले जाती है। इतने जूते शैतान पर पड़ते हैं, शैतान है ना। अब देखिए, मारता है हाजी कंकरी, बोलता कुछ नहीं, पत्थर मारता है ना। और पत्थर मारना अय्यामे हज में मारा किसको? बोलो, शैतान को। इबादत किसकी? क्या बात है, यानी शैतान को पत्थर मारो, इबादत खुदा की। तो इसका मतलब यह है कि हज एक ऐसी इबादत है जिसमें रंग रंग का मजा है। कहीं अकड़ना इबादत, कहीं दौड़ना इबादत, कहीं चक्कर लगाना इबादत, कहीं ठहरना इबादत, मारना इबादत। मारो, इशारा समझो, मारो। मैं अलीपुर के लिए नहीं कह रहा हूं कि पीर साहब बोल के गए मारो तो यही ठोकाई शुरू करो, नहीं बाबा, ऐसा नहीं। जब मीना में जाओ मारो। अरे भाई शैतान दिखता है जो मारो, नहीं दिखता तो नहीं, दिखता नहीं। फिर कहा वही जगह है जहां शैतान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, देना चाहा, वो जगह है अलामत के तौर पर। अब जब वहां पत्थर पड़ता है तो शैतान को तकलीफ होती है ना। तो शैतान को तकलीफ देना खुदा की इबादत, अब मारना नहीं। अगर अलीपुर में कोई भटक के आ जाए तुम्हारी मस्जिद में और कहे मैं तो आया हूं सुन्नत सिखाने के लिए, अच्छा भाई ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं तुम्हारा सुन्नत सीखूंगा, सिखाओ सुन्नत। तो कहेगा देखिए ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नंबर 1, सुन्नत नंबर 2, सुन्नत नंबर 3, सुन्नत नंबर 4, सुन्नत नंबर 5, सुन्नत नंबर 6, सुन्नत नंबर 7, सुन्नत नंबर 8, सुन्नत नंबर 9, 8, 9, फिर सुन्नत नंबर 10। और जब 10 कहे तो कहो बस 10 हमने तुझसे सीख लिया, अब 11वीं सुन्नत सुन्नियों से ले ले। वो क्या? अब दोबारा हमारी मस्जिद में ना आना, दोबारा हमारी मस्जिद में ना आना, इसलिए कि मस्जिद में आने देना मुनाफिक को ये भी रसूल की सुन्नत है, और बाद में नाम ले लेके निकालना ये भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहंशाह इसीलिए किताबत। अगर
अगर कोई तुम्हारी दरसगाह में है आने दो, क्योंकि आने देना ये भी रसूल की सुन्नत है, ढील देना ये भी रसूल की सुन्नत है, रुखसत देना ये भी रसूल की सुन्नत है, बाद में नाम लेकर मस्जिद से निकालना ये भी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और सरकार ने जो नाम बनाम निकाला, या फलानो फ़इन्नका मुनाफिक, या फलानो फ़इन्नका मुनाफिक, या फलानो फ़इन्नका मुनाफिक, ए फला तू निकल जा तू मुनाफिक है, ए फला तू निकल जा तुम। तकरीबन रसूल ने 13 या 14 लोगों को मुनाफिक कह के मस्जिद से निकाला। और निकलने वाले, ताज्जुब की बात यह है, वो 13 या 14 मुनाफिक निकलने वाले किसी ने एतराज नहीं किया, ए अल्लाह के नबी, अरे अगर आप मुझे मुनाफिक कह रहे हैं तो मेरे माथे पर तो लिखा नहीं है, निफाक तो दिल की हरकत का नाम है, वो तो दिल में है। मगर माजी के मुनाफिक जानते थे ये गैबदार रसूल है, इनसे उलझोगे तो अभी मुनाफिक ही खुलेगा, और उलझोगे तो सारा राज खुल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहनशाह खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अगर अलीपुर की सुन्नी मस्जिद में भटक कर, अटक कर, लटक कर, पटक कर अगर कोई आ जाए, आने दो, आने दो, ये भी सुन्नत है। और बाद में उसको थोड़ा सा झटका दे के निकालो, ये भी सुन्नत है, ये भी। और कहे, और चलते चलते जब जाने लगे कह देना दोबारा यहाँ ना आना, अब यहाँ दोबारा ना आना। तो सुन्नियों, हम अहले सुन्नत से हमारा ताल्लुक है, रिश्ता है। बात समझ में आई? तो ये सब खुदा के दीन की निशानी, नमाज निशानी है, रोजा निशानी है, हज निशानी है। बोलो, ये इबादतें किसके वसीले से मिली? मुझे बताओ, कुरान किसने दिया? मुझे बताओ, अहकाम किसने दिया? मुझे बताओ, हलाल और हराम का इम्तियाज किसने बताया? मुझे बताओ, ये उसूल कहां से मिला? मुझे बताओ, ये नजरिया कहां से मिला? मुझे बताओ, ये दीन किसने दिया? मुझे बताओ, इस्लाम की दौलतें लाजवाल किसके करम से मिली? मुझे बताओ, कुरान की 114 सूरतें, कुरान में जो 6666 आयते करीमा है, ये किसके वसीले से मिली? भाई एक ही नाम है ना, रसूल के वसीले से मिली। बात समझ में आए? सारा दीन रसूल के वसीले से मिला। मैं तो एक बात बताऊं, ईमान भी रसूल के वसीले से, कुरान भी रसूल के वसीले से, और सच ये है खुद रहमान मिला तो रसूल के वसीले से। हम खुदा तक पहुंचे तो मुस्तफ़ा के वसीले से, खुदा हमें मिला तो मुस्तफ़ा के वसीले से। जभी तो मेरे दादा मुहद्दिस आज़म हिंद की ज़बान बोल रही है, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना। अगर आपको अपने मकान की छत पर जाना है तो जीनों का सहारा लेना पड़ेगा। बगैर जीने के सहारे के आप अपने मकान की छत पे नहीं जा सकते। तो दोस्तों, जब बगैर ये दुनिया के अंदर, जब जीने के बगैर, सीढ़ियों के बगैर जब आप अपने मकान की छत पे नहीं जा सकते, तो मुस्तफ़ा के बगैर खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? मुस्तफ़ा के बगैर खुदा तक कैसे पहुंच सकते हो? तो खुदा तक पहुंचना है, रसूल तक पहुंचो। एक बात बताएं, इसीलिए मैं कहता हूं, ये नमाज काबिले ताज़ीम है, रोज़ा काबिले ताज़ीम है, हज काबिले ताज़ीम है, ज़कात इबादत काबिले ताज़ीम है, नमाज के अंदर जितने अरकान काबिले ताज़ीम है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, नमाज की ताज़ीम करो, नमाज पढ़ो, पाबंदी से पढ़ो। यही हमारे अंदर कमी है, इसी का ताना हमें दूसरे देते हैं, दूसरी जमात, दूसरे फ़िरक़े के लोग यही देते हैं, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता। आज दस्तारबंदी के आखिरी पड़ाव में ये कसम खा कर यहाँ से जाओ कि आज बच्चा बच्चा फज्र के लिए उठेगा और मस्जिद को
भर देगा। हम नमाज पढ़ेंगे, इस बात की कसम खाओ। नमाज का एहतराम करो, नमाज की ताज़ीम करो। रोज़ा इबादत है, ताज़ीम करो। हज इबादत है, ताज़ीम करो। मगर दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल की आवाज़ है, और दिल की आवाज़ ही नहीं, वो अहले सुन्नत का अकीदा भी है, वो अहले सुन्नत का नज़रिया भी है, वो अहले सुन्नत का यकीन भी है कि नमाज की ताज़ीम बेशक करो, मगर नमाज लाने वाले नबी की ताज़ीम पहले करो। रोज़े की ताज़ीम करो, लाने वाले की ताज़ीम पहले करो। ज़कात की ताज़ीम करो, लाने वाले की ताज़ीम पहले करो। हज की ताज़ीम करो, लाने वाले नबी की ताज़ीम करो, पहले करो। कुरान की ताज़ीम करो, लाने वाले कुरान को उसकी ताज़ीम पहले करो। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ, वो नमाज की ताज़ीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले रसूल की ताज़ीम ना कर सका। वो रोज़े की ताज़ीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले नबी की ताज़ीम ना कर सका। वो हज और ज़कात की ताज़ीम क्या कर पाएगा जो लाने वाले की ताज़ीम ना कर सका। वो इस्लाम की ताज़ीम क्या कर पाएगा जो इस्लाम लाने वाले की ताज़ीम न कर सका। वो कुरान की ताज़ीम क्या कर पाएगा जो कुरान लाने वाले की ताज़ीम न कर सका। सच ये है कि वो रहमान की ताज़ीम क्या कर पाएगा जो पहचान कराने वाले नबी की ताज़ीम न कर सका। इसीलिए फिर बात पलट कर आती है, मैं युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जिसने अल्लाह के दीन की निशानियों का एहतराम किया, बिलाशुबहा दिलों का तक़वा है ना। तो अगर दिल को प्यारे तुम मुत्तकी परहेजगार बनाना चाहते हो, देर ना करो, है ना। शायरुल्लाह जहां जहां जिधर जिधर तुम्हें दिखे नजर आए, उनका एहतराम करो, उनका एहतराम करो। ये कुरान भी खुदा के दीन की निशानी है, जानी पहचानी है, ईमानी है, रूहानी है। ताज़ीम करो, है ना। तो दोस्तों, ताज़ीम करोगे, ये तुम्हारे दिलों का तक़वा है। और जब तुम्हारा दिल परहेजगार बन जाएगा तो समझ लो दुनिया भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी, जन्नत भी तुम्हारी, कौसर भी तुम्हारा, सारी नेमतें, बरकतें, सआदतें, रिफतें, अज़मतें, शानें, शौकतें सब तुम्हारी। मौला करीम आपको, हमको, सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।